इस मीटिंग का हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। ओके, प्लान क्या है या फिर डील क्या है बताइए। जैसे हमने मैसेज किया था आपको कि 20,000 रुपए का पेंशन पाइए, 20,000 रुपए का पेंशन पाइए सिर्फ और सिर्फ 2,000 में, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए सेविंग में। ठीक है, तो मंथली आपको सेविंग करना है सिर्फ 2,000 रुपए और आपका पेंशन फिक्स हो गया 20,000 रुपए का। 10 गुना पेंशन मिलेगा, 10 गुना पेंशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखिए फिर हमने ये नहीं लिखना है कि LIC का पेंशन है वगैरह। दिस पेंशन इज गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस पेंशन इज गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो पेंशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेंशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन सर्व्ड बाय LIC ऑफ इंडिया। कौन सर्विस दे रहा है? सर्विस दे रहा है LIC ऑफ इंडिया विथ फ्री लाइफ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। फ्री है, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस फ्री है। इसके साथ ही इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी है, इसके साथ इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी है। ठीक है, तो ये प्लान है। प्लान कौन सा है, डिटेल्स क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अच्छा, एंट्री एज, ये प्लान सबको अवेलेबल है क्या? नहीं, ये प्लान सबको अवेलेबल नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ जिनका एज 25 से लेके 35 तक है। ठीक है, आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं जिनका एज 25 से 35 है, उनको ही ये प्लान आप दे सकते हो, बाकी सारे लोगों को नहीं दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, पॉलिसी का टर्म कब तक रहेगा? अब पेंशन कब चाहिए होती है लोगों को, आप आंसर कीजिए कि पेंशन कब चाहिए होती है? 60 के बाद। आफ्टर एज 60। ओके, अब कुछ नया ट्रेंड आया है कि अर्ली रिटायरमेंट। किसी ने सुना है अर्ली रिटायरमेंट? यस सर। यस, क्या होता है अर्ली रिटायरमेंट में? वॉलंटरी कोई यस, बताइए। रिटायर होते हैं। जल्दी रिटायर होते हैं। हाँ, 30 से 40 के बीच में वो रिटायर होना चाहते हैं। ओके, ठीक है, सही है, आपने जो कहा एकदम सही है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि आपका कोई भी एक घड़ा है। ठीक है, या फिर कोई भी, या जैसे कि एक बैंक अकाउंट मान लीजिए। ठीक है, आप उसमें पैसा जमा कर रहे हो। ठीक है, एक कुछ पैसा जमा हो गया है, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। अब इसमें से आप कितना साल उसको आपका लाइफ वो पैसे के द्वारा चला सकते हो? अगर 25 लाख रुपए जमा है और आपका हर साल का खर्चा 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए है, तो वो बैंक अकाउंट आपको कितना साल आगे लेके जा सकता है विदाउट वर्किंग? कम से कम 10 साल। कम से कम 10 साल। 10 साल। कम से कम 10 साल, सही है एकदम। ठीक है, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि बाकी का कोई लायबिलिटी नहीं है आप पे। आपका फ्लैट नील है, आपने कार लोन नहीं लिया है, बच्चे का एजुकेशन का भी खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, और आपने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया इन द एज ऑफ 40। कुछ लोग बोलते हैं कि 60वें साल तक कौन देखेगा। ठीक है, 60वें साल में पेंशन लेके मैं क्या करूंगा, मुझे तो 40वें साल में चाहिए, मुझे तो 50वें साल में चाहिए। ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसा? बोलते हैं सर। बोलते हैं ना कि 60वें साल में लेके मैं क्या करूं? किसी ने कहा आपको? यस, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। हम लोग इंटरेक्शन के द्वारा यहाँ पे बात करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू चल रहा है। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि 60वें साल तक किसने देखा है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो उनको बोलना है, ठीक है, आपने 40वें साल में रिटायरमेंट ले लिया, 40वें साल तक आपने कितना पैसा जमा कर लिया? मान लीजिए कि हर साल आपने 2-2 लाख रुपए जमा किया, 30वें साल से 40वें साल तक 10 साल में 2-2 लाख रुपए जमा किया, आपका जमा हो गया 20 लाख रुपए। अभी हर साल आप 2-2 लाख रुपए ही विड्रॉ कीजिए, लेकिन आप याद रखिए कि 40वें साल से 50 या फिर 60वें साल तक आपके बच्चे अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं। ठीक है, आपका हाउसिंग लोन का EMI अभी भी जा रहा है, आपके कार लोन का EMI अभी भी जा रहा है। ठीक है दोस्तों,
तो आपका रिटायरमेंट जो सपना है 40वें साल का या फिर 50वें साल का, वो वैसे भी कंप्लीट होने वाला है क्या? आप सोचो, होने वाला है क्या? 20 लाख रुपए में कोई रिटायर नहीं हो पाएगा दोस्तों। उनको काम करना ही पड़ेगा 60 तक। ठीक है, 60 तक, 55 तक, 58 तक उनको काम करना पड़ेगा। तो उनको पेंशन का जरूरत आफ्टर 60 ही पड़ने वाला है, जब उनका हेल्थ उनका साथ नहीं देगा, जब वो एक्स्ट्रा पैसा कमा नहीं पाएंगे, लेकिन उनका लायबिलिटी खत्म हो गया है। उनका हाउसिंग लोन का ईएमआई बंद हो गया है, कार लोन का ईएमआई बंद हो गया है, बच्चे आगे सीख चुके हैं, वो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इनको खुद का हेल्थ का केयर लेना है, खाने पीने का खर्चा उठाना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये ऑब्जेक्शन आता है आपको कि 60 तक किसने देखा है, तो आपको ऐसे उसको डिफेंड करना है कि 60 तक आप वैसे भी रिटायर नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका लायबिलिटी चल रहा है, और लायबिलिटी आपका पूरा सेविंग खत्म कर देगा। लायबिलिटी आपका पूरा सेविंग खत्म कर देगा। तो हमें 60 तक का ही प्लान बनाना है। ठीक है, तो पहले उनसे, उनके दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि पहले वो जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हैं, या फिर वो कोई करोड़पति का बच्चा होना चाहिए। जिनको हम लोग ये प्लान नहीं बताने वाले, वो मैं आगे जाके बताने वाला हूँ आपको कि किनको ये प्लान बताना है। ठीक है, तो जिनके पास ऑलरेडी करोड़, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रखा हुआ है, तो उनको दूसरा प्लान हम लोग सजेस्ट करेंगे, ये प्लान हम लोग उनको सजेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिसी टर्म जो है वो 60 साल तक चलेगा, 60 एज तक चलेगा। ठीक है, अगर 25 साल का बंदा है, तो उस वो बंदा 60 साल का होने तक, मतलब अगले 35 ईयर्स ये पॉलिसी चलेगा। अगले 35 ईयर्स उसको मिलने वाले हैं कि वो उसके पेंशन के लिए कुछ सेविंग कर पाए। अगले 35 ईयर्स उसको मिलने वाले हैं कि वो उसके पेंशन के लिए कुछ सेविंग कर पाए। अगर 30 साल का बंदा है, अगर 30 साल का बंदा है, वो 60वें साल रिटायर होने वाला है, तो उसको 30 साल मिलने वाले हैं कि वो अपने पेंशन के लिए कुछ सेविंग कर पाए। अगर 35 साल का बंदा है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ अभी 25 साल बाकी है, 25 साल बाकी है कि वो कुछ सेविंग कर पाए खुद के पेंशन के लिए। आप समझ रहे हो? ठीक है, हमें क्या करना है, उनका रिटायरमेंट एज फिक्स रखना है 60। रिटायरमेंट एज फिक्स रखना है 60। ठीक है दोस्तों, और उनका ज्वाइनिंग एज कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम 25 to 35, 25 से लेके 35 तक कोई भी एज उनका ज्वाइनिंग एज हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो उस द्वारा आप क्या कीजिए, पॉलिसी टर्म फिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर 25 साल का कोई बंदा रहेगा, तो 35 का टर्म रहेगा उसका, और 60 साल में उसका मैच्योरिटी हो जाएगा। वही अगर 27 का रहेगा, तो उसको 33 साल का पॉलिसी रहेगा, 60 साल में मैच्योरिटी हो जाएगा। 33 एज का है, तो 27 ईयर एज मिलेगा, 27 ईयर्स मिलेगा उसको सेविंग करने के लिए, और टोटल एज उनका हो जाएगा 60। ठीक है, सो आई होप कि पॉलिसी का टर्म आपको समझ में आ गया है। पॉलिसी का टर्म, ओके, 25 ईयर्स to 35 ईयर्स, ये आपको याद रखना है। मैच्योरिटी 60 साल में हो जाए। एनी डाउट? यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं है तो बोलो नो, टाइप कर दीजिए चैटिंग नो में। सर। नो, ओके, ओके, नो कोई डाउट है? सर, नो। अच्छा, तो प्लान कौन सा देना है? प्लान कौन सा देना है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। सिंपल प्लान है, सिंपल हमारा प्लान है 914, न्यू एंडाउमेंट प्लान। कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है, एकदम इजी प्लान है। ठीक है, जितने साल का टर्म है उतना साल पैसा भरना है, जितने साल का टर्म है उतना साल पैसा भरना है। ठीक है, तो 914 प्लान, जो न्यू एंडाउमेंट प्लान है हमारा, वही हमें यहाँ पे प्रपोज करना है दोस्तों। अभी मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है, एग्जाम्पल मैंने लिया है, 30 साल का कोई बंदा है, उसका नाम है सुरेश। 30 साल का कोई बंदा है, उसका नाम है सुरेश। ठीक है, वो क्या करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट 2,000 रुपीज पर मंथ। 2,000 रुपए उसको भरना है पर मंथ। ठीक है, एंड वॉन्ट्स टू गेट पेंशन एट एज 60। 60वें साल पे उसको पेंशन लेना है। अभी उसको पता नहीं है, वो सिर्फ 2,000 रुपये भरने को रेडी है, उसको पता नहीं पेंशन कितना मिलेगा। उसको वही बोलना है, हमें भी उसको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, हमें बोलना है कि 2,000 रुपये सेव कर,
ताकि 60 एज से तुझे पेंशन मिलना शुरू हो जाए, ताकि तुझे पेंशन मिलना शुरू हो जाए। ठीक है। प्लान कौन सा दिया हमने? 914 प्लान दे दिया। 914 प्लान दे दिया मतलब न्यू एंडोमेंट प्लान दे दिया। ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा आपको? कहाँ से मिलेगा? लीडर ऐप में मिल जाएगा। लीडर ऐप में मिल जाएगा। यस। या फिर आपको ऑल इन वन ऐप में मिल जाएगा। ऑल इन वन ऐप में मिल जाएगा। ठीक है। वहां पे जाके आपको एंटर क्या करना है? सुरेश नाम डाल दीजिए। सुरेश नाम डाल दीजिए। एज डाल दीजिए 30। एज डालना है 30। टर्म रहेगा 30 ईयर्स। 30 ईयर्स टर्म। प्रीमियम रहेगा 25,000 रुपये ईयरली। 25,000 रुपये ईयरली मतलब 2,000 रुपये तकरीबन हो जाता है महीने का। 2,000 रुपये हो जाता है महीने का। ठीक है। मैच्योरिटी सेटलमेंट देना है उसको 15 साल का। वहां पे जो हम लोग एडीडीबी, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, वो जो लिखा होता है नीचे, वहां पे और एक ऑप्शन होता है मैच्योरिटी सेटलमेंट। ठीक है। या फिर ऑल इन वन में अगर गए तो वहां पे लिखा है सेटलमेंट ऑप्शन। सेटलमेंट ऑप्शन। ठीक है। लीडर में लिखा है मैच्योरिटी सेटलमेंट, या फिर ऑल इन वन में गए तो वहां पे लिखा है सेटलमेंट ऑप्शन। दोनों में से कोई भी आप एक ऐप यूज कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे जो मैच्योरिटी आने वाला है पॉलिसी का जो मैच्योरिटी आने वाला है उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? यस, पेंशन में। 15 साल का इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करना है। 15 साल का इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो मैच्योरिटी सेटलमेंट जाना है और 15 साल डाल देना है। मैच्योरिटी सेटलमेंट में तीन ऑप्शन मिल सकते हैं आपको। मैच्योरिटी सेटलमेंट में तीन ऑप्शन मिल सकते हैं: 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो जो पैसा आने वाला है मैच्योरिटी का, उसको आप 5 साल में 5 इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए, या फिर 10 साल में 10 इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए, या फिर 15 साल 15 इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 15 इंस्टॉलमेंट में 15 साल में पैसा हम लोग डिवाइड करके देने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैच्योरिटी कितना आने वाला है? मैच्योरिटी अगर आप कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेट कीजिए लगे तो आपको लीडर ऐप में जाना है, ये डिटेल डालना है और देखना है मैच्योरिटी कितना आता है। तो मैच्योरिटी आता है दोस्तों 26 लाख रुपए। 26 लाख रुपीज। ठीक है। मैच्योरिटी कितना आया? 26 लाख रुपीज। ठीक है। अब अगर इसको आप मैच्योरिटी सेटलमेंट में डालते हो 15 साल के लिए, मैच्योरिटी सेटलमेंट में डालते हो 15 साल के लिए, तो हर महीना 20,000 रुपीज पेंशन मिलेगा। हर महीना 20,000 रुपीज पेंशन मिलेगा। साल का कितना हो गया? 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपये। 15 साल का कितना हो गया? कैलकुलेट कीजिए। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो तकरीबन हो जाता है 37 लाख रुपीज। तकरीबन हो जाता है 37 लाख रुपीज। तो 26 लाख रुपए का पेंशन। ठीक है। 26 लाख रुपए का मैच्योरिटी आया था। उसको अगर 15 साल आपने एलआईसी के पास रखा और हर साल उसमें से कुछ छोटा छोटा अमाउंट ले रहे हो, ठीक है, तो एलआईसी के पास जो ये 26 लाख रुपए रखा है, वो एलआईसी सिर्फ ऐसे रखेगा नहीं। ठीक है। वो क्या करता है? वो इन्वेस्ट करेगा। एलआईसी आपके नाम पे वो 26 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा। वो इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न्स वो कमा के दे। एलआईसी क्या करता है? वो 26 लाख रुपए खुद के पास रखता है, वो इन्वेस्ट करता है और उस पे आपको रिटर्न्स बना के आपके अकाउंट में जमा करता रहता है। ठीक है। ये कितना करता है? तो आज का जो रेट है वो है 4%। 4% आपका एडिशन होते रहेगा। 26 लाख का 4% वो आपको हर साल आपके अकाउंट में ऐड करता जाएगा। 20,000 रुपए का पेंशन फ्रॉम एज 60 टू एज 75। 60 साल से लेके 75 साल तक, 15 साल, हर महीना बिना कोई सोचे बिना कुछ देखे आपके अकाउंट में 20,000 रुपए आता जाएगा। ठीक है। गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए चार्ट एक बना के रखा है। 30 साल का सुरेश है। ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है जब तक वो 60 का ना हो जाए। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है जब तक वो 60 का ना हो जाए। ठीक है। और जैसे ही वो 60 का हो जाएगा, वो 75 साल तक क्या पाएगा? पेंशन पाएगा। वो 75 साल तक पेंशन पाएगा। ये हमारा प्लान है।
ये हमारा प्लान है, ये बेसिक प्लान है। ठीक है, अभी इसके साथ दोस्तों हम लोग इनको एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहे हैं, इसके साथ हम एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहे हैं। वो हाँ ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कैसे कैसे टेबल रहेगा। ठीक है, अगर ये लीडर ऐप में डालते हैं ना, लीडर ऐप में डालते हैं दोस्तों, तो ऐसा आपको पीडीएफ मिलेगा। नाम है यहाँ पे सुरेश, 30 साल का बंदा है, 914 न्यू एंडाउमेंट प्लान आपने सिलेक्ट किया है। सम एश्योर्ड कितना मिल गया उसको, 7,70,000 रुपये। जैसे कि यहाँ पे वो 30 साल का है, उसने पॉलिसी शुरू किया, अगर कुछ हो गया मतलब मान लीजिए उसको, तो उसके फैमिली को 7,70,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये जो बेनिफिट है, जो फ्री इंश्योरेंस उसको मिल रहा है, वो और किसी भी प्लान में और कोई भी पेंशन प्लान में अवेलेबल नहीं है, म्यूचुअल फंड में अवेलेबल नहीं है, पीपीएफ में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो ये गवर्नमेंट का पेंशन वाला ऑप्शन है, 20,000 रुपये पेंशन, सिर्फ 2,000 रुपये सेविंग करके, ये जो पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट का, उसमें अवेलेबल है कि उसको 7.5 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा दोस्तों। 7.5 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जो फ्री में मिलता है ना, उस पे लोगों का नजर रहता है। यहाँ पे देखिए पॉलिसी टर्म जो है 30 साल, पैसा कितना साल भरना है, वो भी 30 साल भरिए आराम से। पैसा कितना साल भरना है, वो भी 30 साल भरिए आराम से। यहाँ पे एडीडीबी राइडर है, यस, एडीडीबी राइडर भी हमने दिया है, 7,70,000 रुपये। 7,70,000 रुपये हमने एडीडीबी राइडर यहाँ पे दिया है। ठीक है, प्रीमियम कितना जा रहा है दोस्तों, देखिए 2,100 रुपये, 2,100 रुपीज, 2,100 रुपीज। अगले साल से 2,000 रुपये हो जाएगा, अगले साल से 2,000 रुपये हो जाएगा। टोटल सेविंग हो जाएगा 7 लाख रुपए। टोटल रिटर्न मिलेगा कितना, 37 लाख रुपीज। टोटल प्रीमियम आपका जमा हो जाएगा 7 लाख रुपए, और टोटल रिटर्न मिलेगा आपको 37 लाख रुपीज। ओके, म्यूट करायचं आहे। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है, ईयर। ठीक है, 2023 से मान लीजिए आपने पॉलिसी शुरू किया, एज है 30 साल का है सुरेश, उसने प्रीमियम पे किया 25,000 रुपये फर्स्ट ईयर। ठीक है, वहां पे उसका इंश्योरेंस कितना है, 8.5 लाख रुपए। 8.5 लाख रुपए, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा इंश्योरेंस उसको अवेलेबल किया जाता है एलआईसी द्वारा। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितना है, एडीडीबी राइडर मिला के 7.5 प्लस 7.5, 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो फैमिली को कितना मिलेगा, 15 लाख रुपए दोस्तों। ठीक है, रिटर्न्स अभी नहीं मिलेगा, रिटर्न्स कब मिलेगा, रिटर्न्स कब मिलेगा, जब वो 60 साल का हो जाए। रिटर्न्स कब मिलेगा, जब वो 60 साल का हो जाए। जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर भी सरेंडर का ऑप्शन अवेलेबल है। मान लीजिए कि जैसे कहते हैं लोग कि अगर मुझे कुछ इमरजेंसी आ गया, कुछ हेल्थ इश्यू हो गया, अगर मुझे पैसा का जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो पॉलिसी पे लोन उठा सकते हो आप। पॉलिसी एलआईसी के पास गिरवी रख के 2 दिन के अंदर आप लोन उठा सकते हो। ठीक है, लोग जो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ये सारे ऑब्जेक्शन आते हैं जब हम लोग सेल करने जाते हैं कि एलआईसी में क्या होता है कि मुझे 20 साल 25 साल 30 साल वेट करना पड़ेगा, अगर बीच में मुझे कुछ पैसे का जरूरत पड़ा तो क्या करूंगा। तो आप लोन ले सकते हो सर। ठीक है, 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि जैसे ही देखिए वो 60 साल का हो जाएगा, ठीक है, 59 तक उसने प्रीमियम भरा, 59 तक उसने प्रीमियम भरा। ठीक है, तब तक उसका इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस 8 लाख रुपए से बढ़ते बढ़ते 26 लाख रुपए हो गया। 26 लाख उसका मैच्योरिटी है, ये 26 लाख रुपए जमा हो जाएगा एलआईसी के पास। 26 लाख रुपए जमा हो जाएगा एलआईसी के पास, और अब इसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा इंस्टॉलमेंट में। पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो 60 साल से लेके 75 साल तक, 60 साल से लेके 75 साल तक उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। कितना पेंशन मिलेगा दोस्तों, हर महीना 20,000 रुपए से ज्यादा, 20,000 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो 20,000 रुपए से काउंट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 2,40,000 रुपए। तो यहाँ पे साल का मिल रहा है आपको 2,48,000 रुपीज, 2,48,000 रुपीज साल का
पेंशन गारंटीड अगले 15 साल तक मिलता जाएगा। टोटल सेविंग है आपका 7 लाख रुपए। अगर आप 80C का यूज करते हैं तो 6,30,000 6,40,000 रुपए आपका सेविंग हो जाएगा दोस्तों। लेकिन पेंशन आपको टैक्स फ्री। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट का, ये टैक्स फ्री पेंशन स्कीम है। अकेला पेंशन स्कीम जो टैक्स फ्री मैच्योरिटी देता है, टैक्स फ्री मैच्योरिटी देता है। बाकी कोई भी प्लान आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी नहीं देता, टैक्स फ्री मैच्योरिटी नहीं देता। ठीक है। तो यहाँ पे 37 लाख रुपीज अगर ये टोटल काउंट करें आप, तो आपको 37 लाख रुपीज का रिटर्न मिलता है दोस्तों। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एडेड एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, इसके साथ फ्री क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। 8 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस फ्री में दिया जाता है। फर्स्ट डे पे आपने ये प्लान शुरू किया, आपको 8 लाख रुपए का इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। अगर कुछ हो जाए तो आपके घर वालों का केयर, या फिर जो भी आपने लोन लिया है, या फिर बच्चा रहेगा उसका एजुकेशन का खर्चा, या फिर जो कुछ भी, उसके लिए 8 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है एक्सीडेंटल लाइफ कवर भी मिलेगा आपको। अगर डेथ एक्सीडेंट से हुआ तो 15 लाख रुपए मिलेगा। नेचुरल हुआ तो 8 लाख मिलेगा, एक्सीडेंट से हुआ तो 15 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन इसमें और एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो इनबिल्ट है, वो है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कवर भी दिया है हमने। आपने तो पेंशन का प्लान कर लिया, लेकिन अगर ये 30 साल के अंदर, 25 साल के अंदर, 35 साल के अंदर कहीं पे आपका जाके एक्सीडेंट हुआ और आपको डिसेबिलिटी आया, और आप जॉब पे नहीं जा पा रहे हो, आप कमा नहीं पा रहे हो, तो प्रीमियम कौन भरेगा? ये पेंशन प्लान का हफ्ता कौन भरेगा? तो ये जो प्रीमियम है, ये हम लोग स्टॉप कर देंगे आपके लिए। अगर आपको एक्सीडेंट से डिसेबिलिटी आया तो हम लोग आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन हम आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए कुछ आपको मदद करेंगे। ये कितना मदद होगा? 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स दे देंगे। 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए हम लोग आपको दे देंगे। प्लस आपको कोई पैसा नहीं भरना है, फिर भी जो पेंशन हमने आपको गारंटीड, हमने वादा किया था आपको कि आपको 20,000 रुपये पेंशन मिलेगा 60वें साल से लेके 75वें साल तक, आपके बुढ़ापे में ये 20,000 रुपये का पेंशन हमें हमसे आपको मिलेगा, वो हम लोग देंगे। ठीक है, हम लोग आपको गारंटीड देंगे, हम आपसे 1 रुपए तक नहीं लेंगे। ठीक है, ये एडेड एक्स्ट्रा इनबिल्ट ऑप्शन है, या फिर राइटर है जो इसमें इनबिल्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको। अगर आप जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कीजिए, और आपको 80C में, सेक्शन 80C में जितना आपने पैसा भरा था उसका आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जितना आपने भरा था। जैसे कि यहाँ पे हमने 25,000 रुपये का प्रीमियम लिया है, तो अगर 25,000 रुपये भरे तो 25,000 रुपये इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट हो जाएगा अंडर सेक्शन 80C। आपको ये याद रखना है दोस्तों, जब भी आप किसी के भी सामने बैठते हो तो सेक्शन 80C, सेक्शन 1010D, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बताना आना चाहिए आपके क्लाइंट को कि सेक्शन 80C के द्वारा 1.5 लाख तक जो आप सेविंग कर सकते हो, जिसमें आप इनकम टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो, इसमें ये 25,000 रुपये आप दिखा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको, दिस इज द ओनली प्लान जिसमें जो पेंशन आ रहा है वो टैक्स फ्री है। बाकी सारे, आपका जीवन शांति, जीवन अक्षय, सरल पेंशन योजना, ठीक है, जहां से भी पेंशन आता है, एनपीएस, ओके, या फिर अटल पेंशन योजना, जितने भी सारे पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट के, सारे पेंशन पे टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है, वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये प्लान जो है हमारा, इसमें कोई टैक्स नहीं देना है दोस्तों। ठीक है, जो भी आपका 20,000 रुपये पेंशन आएगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। यहाँ पे कोई 10% 15% टैक्स कटने नहीं वाला है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है लोन सरेंडर और पेड अप। लोन सरेंडर, पेड अप। ठीक है। तो अगेन इस प्लान में भी हमें लोन भी ले सकते हैं, हम सरेंडर भी कर सकते हैं प्लान को, और पेड अप भी कर सकते हैं। 2 साल के बाद, जितना जो भी पॉलिसी रहेगा उसका पूरा 2 साल कंप्लीट होने के बाद 2 साल का प्रीमियम भरा होना चाहिए।
2 साल कंप्लीट हुआ है लेकिन एक ही साल का प्रीमियम भरा है, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, अगर 2 साल कंप्लीट हुआ है पॉलिसी का, तो आप ये पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, या फिर इस पे लोन ले सकते हैं, या फिर इस पॉलिसी को पेड अप कर सकते हैं। ठीक है, पेड अप मतलब क्या, इनफोर्स रहेगा पॉलिसी, लेकिन रिड्यूस सम एश्योर्ड के साथ आपके साथ ये पॉलिसी रहेगा। अगर आगे जाके क्लाइंट का डेथ होता है तो पूरा इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, रिड्यूस्ड इंश्योरेंस का पैसा उनको मिलेगा। जितना आपने प्रीमियम भरा था उतना वो आपका सम एश्योर्ड रिड्यूस हो जाएगा और आपको उतना पैसा मिल जाएगा, नॉमिनी को उतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो लोन एंड सरेंडर इज अवेलेबल आफ्टर सेकेंड ईयर। पेड अप वैल्यू इज ऑल्सो अवेलेबल आफ्टर सेकेंड ईयर। पेड अप वैल्यू भी आपको सेकेंड ईयर के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पेड अप वैल्यू कितना होता है, कि बहुत सारे हमारे मेंबर्स ने मुझे पूछा था लास्ट मीटिंग के बाद कि सर पेड अप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए इस मीटिंग में मैंने ये ऐड किया है कि पेड अप वैल्यू मतलब रिड्यूस सम एश्योर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इनटू सम एश्योर्ड ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला आप लगे तो लिख के रखिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखिए। पेड अप वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इनटू सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट टू बी पेड। ठीक है, जितना इंस्टॉलमेंट आपको पे करना था उसमें से जितना आपने पे किया मल्टीप्लाइड बाय सम एश्योर्ड। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सम एश्योर्ड। अभी इस एग्जांपल में, ये सुरेश का एग्जांपल जो हमने लिया था, 25,000 रुपये वो प्रीमियम भर रहा था दोस्तों, 25,000 रुपये वो प्रीमियम भर रहा था। ठीक है, कितने साल के लिए भर रहा था, कितना साल भरना था सुरेश ने, अभी देखते कौन कौन सुन रहा था। यस गौरी मैडम, राइट। ठीक है, 30 साल, 30 साल उसको पैसा भरना था। ठीक है, मान लीजिए कि उसने 15 साल पैसा भरा, मान लीजिए कि उसने 15 साल पैसा भरा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पेड अप वैल्यू इज इक्वल टू 15 साल पैसा भरा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड 15, समय एश्योर्ड कितना था, पॉलिसी का समय एश्योर्ड कितना था, 8 लाख रुपए मान लीजिए, 8 लाख रुपए मान लीजिए। ठीक है, तो 8 लाख, 15 × 8 लाख डिवाइडेड बाय कितना साल भरना था उसने, 30 साल, 30 साल। ठीक है, तो 30 साल में से सिर्फ अगर 15 साल भरा है, मतलब कितना भरा है, आधा भरा है, आधा पैसा भरा है। ठीक है, तो समय एश्योर्ड कितना हो जाएगा, समय एश्योर्ड भी आधा ही हो जाएगा। अगर 25% साल, 25% साल ही प्रीमियम भरा तो आपका सम एश्योर्ड भी 25% हो जाएगा। अगर 10% ही इंस्टॉलमेंट भरा तो 10% सम एश्योर्ड हो जाएगा। 70% भरा तो 70% सम एश्योर्ड हो जाएगा। जितना साल आपने पैसा भरा उतना साल आपका सम एश्योर्ड बढ़ता जाएगा। पेडअप का बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आप रेगुलर पॉलिसी भर रहे हो तो कोई चेंज नहीं होगा, जो समय एश्योर्ड आपको दिया गया था वो कंटिन्यू लास्ट डेट तक रहेगा, कंटिन्यू 100% लास्ट डेट तक रहेगा। ठीक है, अगर आपने रेगुलर प्रीमियम भरा है तो प्रीमियम भरना अगर छोड़ दिया तो कितना साल भरा था डिवाइडेड बाय टोटल कितना साल भरना था, ठीक है, वो परसेंटेज कैलकुलेट करके मल्टीप्लाइड बाय सम एश्योर्ड, जो भी आएगा उतना आपका पेडअप सम एश्योर्ड हो गया, या फिर रिड्यूस सम एश्योर्ड हो गया दोस्तों, रिड्यूस सम एश्योर्ड हो गया। ठीक है, अभी मैच्योरिटी में क्या मिलता है, मैच्योरिटी यही पॉलिसी अगर आपका पेडअप पॉलिसी हो गया तो मैच्योरिटी में क्या मिलता है, ये भी क्वेश्चन मुझे पूछा है। ठीक है, फिर सर अगर रिड्यूस सम एश्योर्ड हो गया तो बोनस मिलता जाता है क्या, तो देखो दोस्तों, अगर आपका पॉलिसी पेडअप हो गया तो रिड्यूस सम एश्योर्ड आपका हो जाएगा, सम एश्योर्ड कम हो जाएगा, प्लस लेकिन जब तक आपका पॉलिसी पेडअप हुआ, ठीक है, जब तक पॉलिसी वो चल रहा था, जब तक वो पॉलिसी चल रहा था तब तक जो बोनस आपके पॉलिसी में ऐड हुआ उतना ही बोनस आपको मैच्योरिटी में मिलेगा, उतना ही बोनस आपको मैच्योरिटी में मिलेगा। ठीक है, जब आपका पॉलिसी पेडअप हो गया, जब आपका पॉलिसी पेडअप हो गया, वहां से आगे आपके पॉलिसी में कोई भी बोनस ऐड नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, जब आपका पॉलिसी पेडअप हो गया वहां से आगे कोई भी आपको बोनस ऐड नहीं मिलेगा। ठीक है, पेडअप पेडअप पॉलिसी का मैच्योरिटी इज इक्वल टू रिड्यूस सम एश्योर्ड मिलेगा,
और जब तक बोनस वो ऐड हो रहा था तब तक का सारा बोनस मिला के आपको लास्ट में दिया जाएगा। नो फाइनल एडिशन बोनस, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा बाकी सब। ठीक है, तो पॉलिसी चलाना है, यही अच्छी बात है अगर पॉलिसी आप चलाते हो। तो ठीक है, पेडअप के बारे में भी हमने देख लिया। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? नहीं है तो बोलो नो। यस, किसी को कुछ डाउट है? नहीं नहीं है सर। तो बोलो नो, तो आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नहीं सर। एनीवन एल्स? ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रीमियम चार्ट एक बनाया है हमने, प्रीमियम चार्ट एक बनाया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एज है, पेंशन कितना मिलेगा, इंश्योरेंस कितना मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कितना करना है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, एज, पेंशन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पेंशन कब से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों? अब हमने सुरेश का एग्जांपल देख लिया, बाकी सब बताया है मैंने। पेंशन कब स्टार्ट होगा? 60 से चालू होगा, 60। ये बात। ठीक है, अभी यहाँ पे एज मैंने लिया है 25, 27, 29, ये सारे लोगों को जो भी पेंशन स्टार्ट होने वाला है वो कौन से एज से स्टार्ट होगा? 60 से। 60। ठीक है, तो ये जो पेंशन है ये कब स्टार्ट होगी? वो 60 से ही स्टार्ट होगी, वो 60 से ही स्टार्ट होगी। तो उनका लाइफ इंश्योरेंस है, इसका डबल हो जाएगा आपका इंश्योरेंस इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट कितना है? 2000। ठीक है, तो 25 साल का बंदा, 25 साल का जो बंदा है, अगर वो इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये मिलेगा, 30,000 रुपये मिलेगा, इंश्योरेंस भी मिल रहा है उस रुपये उसको, सिर्फ 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट में। ओके, नेक्स्ट है 27 साल का बंदा, उसको 26,000 रुपये का पेंशन मिलेगा, 8 लाख रुपए का भी उसको इंश्योरेंस है, 8 लाख 25,000 रुपये का इंश्योरेंस है, सिर्फ इन रुपए। 30 साल का बंदा, अभी हमने देखा, 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 2,000 रुपये। अगर 32 साल का बंदा है, 20,000 रुपये पेंशन चाहिए। देखिए यहाँ से अभी प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हो गया है, प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि इनका एज ज्यादा है, और यहाँ पे इशू क्या है कि कम साल है इनके पास सेविंग करने के लिए। तो अगर कम साल है सेविंग करने के लिए तो ज्यादा सेविंग करना पड़ेगा, ताकि उनको वो जो पेंशन है 37 लाख रुपीज का, वो पेंशन मिलना शुरू हो जाए फ्रॉम द एज 60। ठीक है, तो इनके इनके पास कम साल है तो इनको ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा। 32 साल का बंदा है, उसको 20,000 रुपये का पेंशन चाहिए, तो 8,55,000 रुपीज का उनको क्या करना पड़ेगा? सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। और यहाँ पे इनको जो प्रीमियम भरना है वो 2,500 रुपये भरना पड़ेगा दोस्तों, 2,500 रुपये भरना पड़ेगा। वैसे ही 35 साल का बंदा है, 20,000 रुपये का पेंशन चाहिए, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन इनको देखिए सेविंग कितना करना पड़ रहा है, 3,500। वो एज के हिसाब से आप वहां पे पेंशन चेंज कर दीजिए या फिर प्रीमियम चेंज कर दीजिए। ठीक है, और उनको इंडिविजुअली मैसेज कीजिए। बेस्ट सुटेबल कौन है? पहले हमने डिस्कस किया है कि 25 साल से लेके 35 साल तक जो भी लोग रहेंगे, 25 से लेके 35 साल तक 10 साल का विंडो है। आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, 10 रहेंगे, 20 रहेंगे, 25 रहेंगे, इनका लिस्ट बनाना है दोस्तों, इनका लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो लिस्ट बनाइए,
सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर या फिर एज। ठीक है, एज डाल दीजिए वहां पे। एक कम से कम 10 लोगों का, 15 लोगों का लिस्ट बनाइए। ठीक है, कि ये जो मैसेज है 20,000 रुपये पेंशन वाला, मैं ये 10 लोगों को, ये 15 लोगों को मैं करूँ। ठीक है, फिर बाद में जब आप पहला मैसेज कर दीजिए, किसी का रिप्लाई आया तो ठीक, नहीं आया तो 15 साल के बाद फिर से वही मैसेज उनको भेजिए, फिर से वही मैसेज उनको भेजिए। पता नहीं कि कब उनको क्लिक हो जाए। 2-3 महीना उनको, 15-15 दिन के बाद वो मैसेज रिपीट कीजिए। जो भी बंदे हैं जिनको नया जॉब लगा है या फिर नया मैरिज हुआ है, ठीक है, उनको आपको जाके ये समझाना है। दूसरी बात, जो भी ऑफिसेस में काम करते हैं लोग, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में वगैरह काम करेगा, बीएमसी में काम करेगा, ठीक है, या फिर रिलायंस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है, ठीक है, या ऐसे बड़े बड़े कंपनी जो है, जो आपको सैलरी सेविंग का ऑप्शन देते हैं, वहां पे ये पॉलिसी बहुत बढ़िया चलेगा। ठीक है, क्योंकि उनको खुद के जेब में से भरना नहीं नहीं है, वो डायरेक्ट उनके सैलरी में से कट होके के पास पैसा ये भेजेगा। अब रेलवे है, हॉस्पिटल्स है बहुत सारे, मुंबई, नवी मुंबई वगैरह एरिया में, ठीक है, कारपोरेशन है, वहां के सारे एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये सारे जो लोग हैं जो आपके कांटेक्ट में रह सकते हैं, ठीक, उनका पॉलिसी निकालना है थ्रू सैलरी सेविंग स्कीम, सैलरी सेविंग स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्राई कीजिए दोस्तों। तो अगेन मैं आपको बताए हैं ये अलग अलग क्लाइंट, हम लोग देखते हैं कि किसको ये अच्छा रहेगा प्लान। ठीक है, तो इस प्लान के लिए आपको एक नोटबुक बनाना है, नोटबुक में लिखना है 20,000 पेंशन स्कीम। उसमें नीचे लिखना है सीरियल नंबर, ठीक है, नेम, उसका एज। ठीक है, ऐसे लिस्ट बनाइए, 5 लोगों का, 10 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का, और उनको मैसेज कीजिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रीमियम चार्ट। ये प्रीमियम चार्ट भी मैं हमने बना के दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आप क्या करना है आपको, उनको सिर्फ ये जो मैसेज है, देखिए ये मैसेज हमने बना के दे दिया है आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, यू कैन गेट 20,000 रुपीज पेंशन। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया बात है कि आपको 20,000 रुपये का पेंशन मिल सकता है बाय विथ फ्री लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पेंशन गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी, कोई बता सकता है कौन सा सेक्शन, कौन, ये भी क्लाइंट पूछ सकता है आपको। 80C। 80C इनकम टैक्स का सेक्शन है। सेक्शन डी। नहीं, एनीवन, कोई भी बताइए। क्या सर? पता है, हाँ बताइए। आवाज नहीं आ रहा है आपका, अतुल जी। कौन सा रहेगा? आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको पता है, किसी को भी चैट बॉक्स में डालिए तो सबको पता चल जाए, सबको पता चल जाए कि हमें गवर्नमेंट का गारंटी बाय विच सेक्शन है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी जिसको 100% गवर्नमेंट का गारंटी है, और किसी कंपनी को नहीं, एसबीआई को भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एलआईसी के पास है। कौन सा सेक्शन है बताइए? 10D का सर। नहीं, वो भी इनकम टैक्स का सेक्शन है। सेक्शन 1010D इनकम टैक्स का सेक्शन है। सेक्शन 80C इनकम टैक्स का सेक्शन है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, पता है, और किसी को बताना है तो बता दीजिए। बताइए, आपको चॉकलेट मिलेगा मेरी तरफ से।
यस। हेलो। हाँ अतुल जी, आपको पता है, बताइए। हाँ, अपना सॉल्वेंसी वाला 37 नंबर। ओके, सेक्शन 37। हाँ, सेक्शन 37 ऑफ LIC इंडिया एक्ट। ठीक है, LIC इंडिया के लिए जो भी एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने, उसमें सेक्शन 37 द्वारा सारे पॉलिसी, यस, ऑफ LIC एक्ट, ठीक है, तो सारे पॉलिसी जितने भी LIC ने दिए हैं या फिर दिए जाएंगे, उनका मैच्योरिटी, बोनस, जितना पैसा भरा है, सम एश्योर्ड, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैकअप है। ठीक है, एक भी आपका रुपया यहाँ वहां नहीं जाएगा। आपका पूरा का पूरा पैसा अगर LIC नहीं देती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लाइन डाला है कि पेंशन गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको ये पता होना रिलायंस वाला खरीद लेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। LIC इंडिया का एक्ट है अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें सेक्शन 37 द्वारा जितने भी पॉलिसीज है वो पूरा का पूरा उसका गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिए। दूसरा है कि इनकम टैक्स का बेनिफिट है। ठीक है, ये भी लिखा है, आल्सो गेट इनकम टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C एंड 1010D, कॉन्टैक्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ये मैसेज में आप क्या कीजिए, ये चार्ट द्वारा आपके जो भी दोस्त रहेंगे, रिलेटिव्स रहेंगे, नेबर्स रहेंगे, कलीग्स है, उनको उनके एज द्वारा देख के पेंशन और ये इन्वेस्टमेंट वो एडजस्ट करके ये मैसेज मॉडिफाई कीजिए। आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग 25 से लेके 35 में है, जिनका नया जॉब लगा है और ये जिनका नया शादी हुआ है, उनको ये मैसेज कीजिए। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। किसी को